बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो लोग चांदी के हवाले से बार बार पूछ रहे हैं कि हमें चांदी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। चांदी के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि चांदी को कहाँ पर सेल किया जाता है, चांदी को कितना लेना चाहिए, चांदी को लेकर हमने कितने टाइम के लिए इसको रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, शॉर्ट टर्म के लिए रखना है, या सिर्फ चांदी को हमने लेना है और जैसे ही हमें एक अच्छी प्रॉफिट मिलती है वैसे हमने इसको बेच के हमने दोबारा से जो है ना अपनी गोल्ड के अंदर वापस आ जाना है, या फिर जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको जिस भी पर्पज़ के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, कंप्लीट देखना है। आपको सारी बातें एक एक करके आपको बताऊंगा कि चांदी को कैसे ख़रीदना है और कब तक ख़रीदना है, चांदी के अंदर सेफ़ इन्वेस्टमेंट है या फिर चांदी जो है ना एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप फंस सकते हैं। तो जनाब, अगर आप लोगों को याद हो कि आज से तकरीबन 10 से 12 साल पहले चांदी की कीमतों के अंदर इजाफ़ा हुआ था और चांदी की कीमतें 17 से 18 हज़ार रुपये फ़ी तोला चांदी गई थी। और उस वक़्त की जो करंट सिचुएशन थी, उस वक़्त की लोगों ने चांदी को इतना ख़रीदा, चांदी महंगी होती गई और चांदी की कीमतें अचानक से चांदी जो है ना वो सस्ती हो गई और चांदी अपने पोजीशन पे जो थी, जो उसकी 1000-1500 जो कीमत चल रही थी, दोबारा से चांदी उस कीमत पे वापस आ गई थी। अब काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि चांदी और सोने की प्राइसेस जो हैं वो पुराने वक्तों में, अगर आज से 100-200 साल पहले देखा जाए तो चांदी की कीमतें और सोने की कीमतें लगभग करीब हुआ करती थी। ठीक है, अगर सोना 200 रुपये तोला होता था तो चांदी 100 रुपये तोला हुआ करती थी, लेकिन सोना जो है वो इतनी तेज़ी से बढ़ा कि चांदी की कीमतें उस हिसाब से नहीं बढ़ी हैं। लेकिन अगर देखा जाए, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जब सोना 1 लाख रुपए तोला था उस वक़्त चांदी 1000 रुपये तोला थी। तो आज जब सोना हुआ 2 लाख रुपए तोला, चांदी 2000 रुपये तोला हो गई। तो चांदी बढ़ रही है लेकिन चांदी की कीमतें बहुत स्लोली मूविंग आइटम है। ठीक है, बहुत स्लो मूव करती है। यहाँ पर जो मेरी जो एक एडवाइस है, जो मेरी एक समझ बूझ है, ठीक है, वो मेरी ये है कि आपके पास चांदी होनी चाहिए। जो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट से अगर निकाल के आप चांदी ख़रीदते हैं तो उसमें आपके पास चांदी 20% आप गोल्ड की इन्वेस्टमेंट से निकाल के चांदी को ख़रीद सकते हैं। ठीक है, अगर आप उस पेमेंट को, आपके पास बिल्कुल फालतू पड़ी हुई है, आप उसको अगर 2 साल के लिए भी होल्ड करना चाहें तो वो होल्ड कर सकते हैं। उस सूरत में आप चांदी को ख़रीद सकते हैं। रही बात चांदी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना और ये सेफ़ इन्वेस्टमेंट है या सेफ़ इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, ये जो इन्वेस्टमेंट है चांदी की, ये बहुत ज़्यादा स्लोली आपको प्रॉफिट मिलेगा। है तो सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यहाँ पर जो चांदी का रेट है ये बहुत ज़्यादा हाई पीक पर है। ये चांदी का रेट, आप एक बात है, अगर यहाँ 5 लाख रुपए की चांदी उठा लेते हैं और चांदी की कीमत 4800 से 3500 रुपये पे आ जाती है, तो ये 4800 रुपये पे जाने के लिए इसको साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है। इसलिए मेरी जो एक अपनी वो आपको जो एडवाइस है ना, वो ये है कि आप चांदी में इन्वेस्टमेंट ना करें, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। फिर भी करना चाहते हैं तो 20% मैंने आपको सजेशन दी है, यहाँ पर 20% आप ख़रीद सकते हैं। सेलिंग और परचेसिंग के हवाले से बात करते हैं कि चांदी आपको कहाँ से मिलेगी, किस रेट पर मिलेगी। सेलिंग के वक्त आपको फौरी कैश मिल जाएगी, तो जवाब है बिल्कुल, आपको जहाँ से भी आप चांदी लेना चाहें आपको मिलेगी, लेकिन आपको छोटे दुकानदार से, अपने मोहल्ले के दुकानदारों से चांदी नहीं मिलेगी। वहाँ से सोना तो मिल जाता है, आपको बड़े बाज़ार में आना पड़ेगा। जैसे मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी में आपको रावलपिंडी बाज़ार में आना पड़ेगा। वहाँ पे आपको चांदी जितनी भी चाहिए आपको चांदी मिल जाएगी। और इस वक्त अगर 4800 रुपये रेट है तो वापसी जो है वो 100 रुपये के डिफरेंस से आपको चांदी, ये 100 रुपये का डिफरेंस मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, वैसे 50 रुपये का डिफरेंस होता है। ठीक है, एक मिसाल है कि 100 रुपये के डिफरेंस से आपकी चांदी सेल भी हो जाती है। आप 4800 रुपये में ले रहे हैं तो आप उसी टाइम अगर उसको सेल करना चाहें तो आपकी 4700 में जो है ना चांदी आपकी फ़ौरी तौर पर सेल हो जाती है और कैश आपको फ़ौरी तौर पे मिल जाती है। चांदी में भी जैसे सोने में मिल जाती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि चांदी आपकी सेल नहीं होगी, बिल्कुल आपकी चांदी सेल हो जाएगी। तो अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा कि कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारी वीडियो कितनी अच्छी लगी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।